एसएससी जीडी परीक्षा 2021। एसएससी जीडी एग्जाम को कैसे पास करें, पहले ही प्रयास में आपको यह परीक्षा पास करनी है तो वह कौन सी रणनीति है जिसे अपनाकर आप अपनी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। और अधिकतर आपको ये कोई नहीं बताएगा, ये अनुभव से मैं अपने बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये परीक्षा दी थी और इसको पास किया था। तो चलिए अपने अनुभव से बताऊंगा आखिर कैसे आप इस परीक्षा को पास कर सकते। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों बात कर लेते हैं इस बार वैकेंसीज कितनी है। तो 25,271 यहाँ पर वैकेंसी है। पिछले साल लगभग 54,000 के आसपास भर्ती थी, जो कि इससे लगभग 2 गुना थी। तो इस बार भर्ती भी कम है और यहाँ पर पिछले के मुकाबले कम है, लेकिन जो पहले जो भर्ती आई थी 2018-19 में वो आपकी 54,000 के आसपास थी। तो मेल यहाँ पर लगभग 22,000 है, फीमेल आपके लगभग इतने हैं। चलिए, तो इसी के साथ देखो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों ने कर लिया होगा आवेदन। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर पेपर की बात कर लेता हूँ। आपका पेपर जो है क्या रहने वाला है, तो इसमें आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो ये हिस्सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी छात्र हैं प्लीज़ 2-3 मिनट के लिए इस वीडियोस को देख लीजिए अच्छे से। अगर आप देख लेते हैं तो मैं पूरे दावा के साथ कहता हूँ, उस पर अमल करते हैं तो 101% आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो देखो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने होगी, तो वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न मिलेगा, जिसमें रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई 25 करने हैं। या तो आप हिंदी के कर लें या फिर इंग्लिश के कर लें। 25 क्वेश्चन करने हैं। तो टाइम जो है आपके पास 90 मिनट का टाइम है। तो आपने देखा होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, 25 क्वेश्चन 25 मार्क के यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन अब देखो रीजनिंग में आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं। देखो जो भी यहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का अटैम्प्ट कम से कम आपको 22 से 23 करना है। ठीक है प्यारे छात्रों, ध्यान देंगे 22 से 23 आपको सही करना है। और मैं क्यों कह रहा, देखो ये मत सोचना कि गुरुजी आप तो 25 में से 22 से 23 बता रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। इतने हाई लेवल की रीजनिंग आपके इस परीक्षा में नहीं आती है। बहुत ही इजी लेवल की यहाँ पर रीजनिंग होती है। तो 22 से 23 आप आराम से कर सकते हैं। अगर मैं खुद का अनुभव भी आपको बताऊँगा, हमने 75 किए थे टोटल। ये जो तीनों पोर्शन थे, ये वाला और ये वाला, 75 में से 73 नंबर यहाँ पर आए थे, ओनली 2 गलत थे। तो वो भी हम सब आपको एक दिन सेशन में दिखाएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में। तो देखो यहाँ पर 22 से 23 नंबर आपको लाने हैं। इसके बाद फिर सीधा मैं हिंदी पर लेके आता हूँ। हिंदी भी बहुत आसान है, इसमें भी आप 22 से 23 कर सकते हैं। हिंदी की जो अटैम्प्ट है इसमें भी आप 22 से 23 कर सकते हैं। मतलब इसमें मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ही इजी लेवल की हिंदी आती है। आपको कोई डरा रहा हो तो अलग बात है कि भाई बहुत हार्ड पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस पर थोड़ी भर्ती वैकेंसीज कम है, तो इसलिए नंबर भी आपको अच्छे लेके आने हैं। 25 में से यहाँ पर देखो मैथ्स है, तो यहाँ पर मान के चले कम से कम 21 क्वेश्चन। और देखो 21 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पेपर रहेगा वो मैथ्स का भी वही इजी लेवल है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं होता है, नहीं तो ये पोर्शन भी इजी होगा। ठीक है, अब देखो जीके पर बात आती है। जीके पर, तो जीके में हम कितने अटैम्प्ट करें। तो सबसे पहले मेरी 3 रणनीति है जिनमें मैं अमल करवाना चाहूँगा आप लोगों से। पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी। सपोज कीजिए यदि हमने पार्ट ए में 22 अटैम्प्ट किए हैं, पार्ट सी में हमने 21 अटैम्प्ट किए हैं, मतलब ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ठीक है, फिर इसके बाद पार्ट डी में हमने लगभग 22 सही कर दिए। 1-2 गलत हो जाएगा तो बाद में नंबर काट देंगे हम। तो ये कितना हो गया हमारा, 5 हो गया, और ये 65 हो गया। यानी कि हमने 75 में से हम 65 ले आए। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। भाई 80 तक का स्कोर होना चाहिए, 70 प्लस ही होना चाहिए। देखो पिछले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हर स्टेट की जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो रिजल्ट है 70 से 75-80% तक ले जाना है आपको। तो इसके लिए मैं ऐड कर देता हूँ, चलो उसमें 15 नंबर और ऐड कर देता हूँ। 15 नहीं चाहे तो आप इसमें जो है 10 कर लीजिए, तभी 85 हो जाएगा। लेकिन आप 15 करेंगे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसमें सपोज कीजिए जीके में आपने 20 किए, जीके में आपने 20 किए, 5 छोड़ दिए और कटफट कर इसमें मान लीजिए आपके 12 नंबर आ गए। नेगेटिव मार्किंग कटफट का, चलो 10 नंबर आ गए, एवरेज मान ले 10 नंबर आ गए, तो 10 नंबर आपके यहाँ से हो गए। तो ये आपका कितने आए थे, आपके
65 थे, 65 में 10 जोड़ेंगे तो 75 होता है। तो 75 आपके एक सेफ स्कोर हो सकता है, लेकिन आप इसमें और बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जीके में 10 तो बहुत कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसमें ऐसा कर लेते हैं, लगभग 20 अटैम्प्ट करेंगे, लगभग 20 अटैम्प्ट करेंगे, 15 हमारे सही हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये 80 का आ जाएगा आंकड़ा, 80 नंबर, यानी कि 100 में से आप 80 नंबर ले आए। आप सोच रहे हैं सर हवाई बात कर रहे हैं क्या? तो भाई देखो, हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। 100 में से 80 अगर आप ले आते हैं, आएंगे भी 85 90 भी लेके आते हैं छात्र, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये पोर्शन थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, क्योंकि देखो जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, ये इसके बारे में नहीं कह सकते इस परीक्षा में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आ जाए, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन इतना हार्ड भी नहीं पूछता कि आपको पीसीएस लेवल का पूछ ले, बहुत ही ईजिली लेवल का पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ध्यान देना है आपको रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी एवरीडे सभी छात्र। देखो ये स्कोर आप समझ चुके हैं, अब मैं सीधा नेक्स्ट स्लाइड पर आपको लेके चलता हूँ। तो यानी कि इतना स्कोर आपको करना है। ठीक है, ध्यान रहे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके। सबसे ज़्यादा आपको टाइम इन तीनों चीज़ों पर देना है, चाहे एवरीडे आप इस पर 1.5 घंटा देते हो, इस पर भी 1.5 घंटा देते हो, इस पर भी 1.5 घंटा देते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो 4.5 घंटे हो गए, और अगर आप इस पर आधा घंटा भी देते हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एवरीडे 5 घंटे भी पढ़ लेते हैं और 5 घंटों में आप जो है मैथ्स 1.5 घंटा, रीजनिंग 1.5 घंटा, हिंदी 1.5 घंटा और जीके आधा घंटा 1 घंटा आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कहने का क्या तात्पर्य प्यारे छात्रों, यहाँ से आपका स्कोर बनेगा, याद रखना, यहाँ से आपके नंबर बनेंगे। इसमें देखो मैथ्स का बिल्कुल फंडा सिंपल है। अगर साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको साधारण ब्याज निकालना है या आपसे पूछता है तो वही बुक में है, वो यहाँ पर है एग्जामिनर ने, यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, ऐसे रीजनिंग में जो पूछेगा वो भी आप कभी चेंज नहीं होगा। हिंदी में बिल्कुल देखो, चाहे वर्ण हो, व्यंजन हो, जितने हो उतने ही रहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें रहेंगी। तो जीके का जो पोर्शन है इसमें विशेष आपको कम ध्यान देना, लेकिन आप दे सकते हैं 1-2 घंटा, आपकी इच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इस पर ध्यान देना है। हमने क्या किया, जब हमने 2019 की परीक्षा दी थी, हमने भी 2019 की परीक्षा दी थी, तो उस परीक्षा में जब हमने अटैम्प्ट किए तो अभी मेरे को ध्यान नहीं अच्छे से मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे, वो देखना पड़ेगा मार्कशीट में, लेकिन मेरे को याद है जहाँ तक कि मैंने ओनली मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी ही पढ़ी थी बस, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो अपन से आती है, लेकिन जीके मैं इतना नहीं पढ़ा हूँ और ना कभी पढ़ा हूँ इतना ज़्यादा। ठीक है, हाँ थोड़ा नॉर्मल पढ़ता हूँ, लेकिन इस परीक्षा में मैं नहीं पढ़ा था। ठीक है, 75 से शायद मैंने 1-2 क्वेश्चन इसमें से अगर किए हों तो अलग बात है। तो लगभग ये मान लीजिए 73 अटैम्प्ट किए थे और 73 पर शॉर्टलिस्ट हो गए थे, और वो उसने आपके DVPST के लिए बुलाया था। तो प्यारे छात्रों, बाकी दूसरा ये भी है, नॉर्मल लेने के बाद आपके नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जिन छात्रों ने सपोज कीजिए 80 में से कोई 75 कर पाता है या 70 भी कर पाता है, तो यहाँ पर अगर उनको लगता है कि नहीं पेपर हार्ड था, तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें 5 नंबर या 6, 7, 8 नंबर बढ़ जाते हैं। तो मैक्सिमम इसमें बढ़ते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर पेपर थोड़ा हाई लेवल का है तो ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, अगर थोड़ा आसान है तो मुश्किल से 2 से 3, 4, 5 बस इतना ही बढ़ता है। अगर कोई कहे कि 20-30 बढ़ जाएगा तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रहना। तो प्यारे छात्रों, मैं बता चुका हूँ मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी पर आपको विशेष ध्यान देना। जीके पर चाहे तो आप ध्यान ना दें, फिर भी आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो ओनली एक देखो, यूपी पुलिस की चाहे परीक्षा हो चाहे ये हो, आप यही 2 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी पढ़कर भी आप अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको अपनानी है। बाकी आपका देखो कुछ भी कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं हमसे, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें प्यारे छात्रों, सभी के सभी। और इसी के साथ देखो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप जो गूगल से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, techpageducation.com, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।